हेलो दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह है भारत का मानचित्र। कोरोना काल की इन विपरीत परिस्थितियों में जब विद्यार्थी विद्यालय आने में असमर्थ हैं, वे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थितियों को देखते हुए उन्हें मानचित्र का संपूर्ण ज्ञान कराने के उद्देश्य से ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को भारत के राज्य और उनकी राजधानियों की जो भौगोलिक स्थिति है उससे अवगत कराने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी भी प्रमुख स्थल के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले उसे भारत में किस राज्य में है और उस राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है ये आपको ज्ञान होगा, तभी आप मानचित्र में उस स्थल का उचित स्थान इंगित कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख स्थल है लोथल। अगर आपसे एग्ज़ाम में लोथल पूछ लिया जाए कि लोथल मानचित्र में कहाँ है, तो आपको गुजरात की जो भौगोलिक स्थिति है भारत में उसका ज्ञान होना चाहिए और साथ ही पता होना चाहिए कि लोथल गुजरात में आता है। अगर ये दो चीज़ आपको पता है तो आप बड़ी ही आसानी से उसे भारत के मानचित्र पर इंगित कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं भारत का मानचित्र। भारतीय मानचित्र के अगर वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा समाप्त कर 2 नवीन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख की स्थापना की गई। पश्चिमोत्तर भारत में पाकिस्तान की सीमा से सटा यह येलो कलर का राज्य राजस्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई। यहाँ मौर्यकालीन बैराट नामक प्रमुख स्थल मौजूद है। राजस्थान से उत्तर की तरफ जाने पर पाकिस्तान बॉर्डर पर ही पर्पल कलर का यह राज्य पंजाब है। पंजाब का नाम यहाँ बहने वाली 5 नदियों के आधार पर पंजाब पड़ा तथा इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहीं पर अमृतसर तथा जलियांवाला बाग नामक ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। 1966 में पंजाब से पृथक होकर हरियाणा नामक राज्य की स्थापना की गई। यह ग्रीन कलर का राज्य ही हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। हरियाणा में मध्यकालीन भारत का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल तराइन मौजूद है। राजस्थान के जब हम पूर्व में चलते हैं तो ऑरेंज कलर का यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख स्थलों में अवध, मेरठ, झांसी आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के बीच यह लाल कलर का छोटा सा बिंदु भारत की राजधानी नई दिल्ली है। 1911 के दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। तब से लेकर वर्तमान समय तक नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के नीचे पर्पल कलर का यह राज्य मध्य प्रदेश है,
जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश पर सिंधिया घराने ने शासन किया और उज्जैन नामक ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में आता है। अरब सागर को छूते हुए रेड कलर का यह राज्य गुजरात है। गुजरात की स्थापना 1960 के बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर की गई और इसकी राजधानी गांधीनगर है। यहीं पर लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। उत्तर भारत में पंजाब के ऊपर ऑरेंज कलर का यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर है, जो भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर राज्य से पृथक होकर ही भारत का 9वां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बनाया गया, जो हमें यहां ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर भारत का 29वां राज्य था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा समाप्त कर उससे 2 नवीन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख का निर्मित किए गए। जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ आने पर हिमाचल प्रदेश है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो भारत का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश से नीचे की तरफ आने पर यह रेड कलर का राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 में उत्तर प्रदेश से पृथक कर की गई। प्रारंभ में इसे उत्तरांचल कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। गुजरात से नीचे आने पर येलो कलर का यह राष्ट्र महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र को भी 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है। महाराष्ट्र से जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ऑरेंज कलर का यह राज्य कर्नाटक है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य को लेकर प्रसिद्ध रहा। वहीं यहाँ पर सोने की मशहूर खान कोलार खान मौजूद है। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के बीच यह छोटा सा रेड कलर का बिंदु गोवा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा की राजधानी पणजी है। 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा। 1961 में अंतिम रूप से पुर्तगाली गोवा छोड़कर चले गए और यह भारत के अधीन हो गया। कर्नाटक से नीचे चलते हैं तो पश्चिमी तट पर रेड कलर का राज्य केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारतीय पर्यटन की दृष्टि से केरल एक प्रमुख राज्य है। केरल के पूर्व में ग्रीन कलर का यह राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तथा प्राचीन काल में तमिलनाडु में चेर चोल पांड्य राजवंशों का राज रहा। यह क्षेत्र संगम काल के लिए प्रसिद्ध रहा है। तमिलनाडु से ऊपर येलो कलर में हमें आंध्र प्रदेश राज्य दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी अमरावती है। भाषाई आधार पर
गठित किए जाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था, जिसकी स्थापना 1953 में की गई। 2 जनवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना नामक राज्य की स्थापना की गई, जो हमें पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जब हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ग्रीन कलर में हमें ओडिशा नामक राज्य दिखाई देता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा में विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध मौजूद है और प्राचीन काल का कलिंग ओडिशा ही था। ओडिशा के पश्चिम में रेड कलर का यह राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसकी स्थापना सन 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक करके की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में उल्लेखित कौशल का दक्षिणी भाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता था। ओडिशा से जब हम उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पर्पल कलर का यह राज्य वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वेस्ट बंगाल सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की जन्मभूमि रही। वेस्ट बंगाल के पश्चिम में येलो कलर का यह राज्य झारखंड है। झारखंड की स्थापना सन 2000 में बिहार से पृथक करके की गई। झारखंड की राजधानी रांची है तथा आधुनिक काल में यहाँ मुंडा नामक विद्रोह हुआ। झारखंड से ऊपर रेड कलर का यह राज्य बिहार है, जिसकी राजधानी पटना है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, मगध आदि ऐतिहासिक स्थल इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नालंदा भी इसी क्षेत्र में आता है। बिहार एवं वेस्ट बंगाल के ऊपर येलो कलर का यह राज्य सिक्किम है। 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, जबकि पूर्व में भूटान नामक राष्ट्र हैं। इससे आगे जब हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो चीन की सीमा से सटे हुए अरुणाचल प्रदेश नामक राज्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ऑरेंज कलर में हमें आसाम नामक राज्य दिखाई दे रहा है। आसाम की राजधानी दिसपुर है। बाणभट्ट के हर्षचरित में इस क्षेत्र के लिए कामरूप शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसे कामरूप नाम से भी जाना जाता था। आसाम के नीचे रेड कलर में जो राज्य दिखाई दे रहा है वह मेघालय है। मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसका शाब्दिक अर्थ बादलों का घर होता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। आसाम के नीचे येलो कलर में बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हुए यह छोटा सा राज्य त्रिपुरा है। 1972 में त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला
है। आसाम और अरुणाचल के नीचे पर्पल कलर में यह राज्य नागालैंड है। नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड से जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो येलो कलर में हमें मणिपुर दिखाई देता है। मणिपुर को राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया तथा मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर से जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो पर्पल कलर में म्यांमार की सीमा से सटे हुए हमें मिजोरम राज्य दिखाई देता है। 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ये भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आने वाली परीक्षा में आप सभी मानचित्र से संबंधित सवालों का सरलतापूर्वक जवाब दे सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।